हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार फिर सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जिसकी परीक्षाएं आपकी कुछ ही दिन शेष हैं और साथियों 12 अगस्त से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो आशा करते हैं अब आप लोगों ने पूरी मेहनत व पूरे जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। साथियों, हमारा जो सुबह के टाइम एमपी जीके की क्लास आती है उसकी साथियों आज है क्लास 20वीं। इससे पहले हमने एमपी जीके की 19 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने यह 19 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर एमपी जीके की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। जिसने भी सारी क्लासें नहीं देखी हैं आप लोग जरूर जाइएगा और सभी क्लासें देखिए। 500% पूरी क्लासों में है। तो साथियों, आपको एमपी जीके में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न अति संभावित है। साथियों, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। साथियों, 250 प्रश्नों तक हमने आपको करा दिए हैं। आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो 251वां क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट हो रही है। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार, यह तीनों राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है वह किस बांध पर आधारित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस परियोजना को सोन नदी के बाणसागर बांध पर यह तीनों परियोजनाएं स्थित हैं। तीनों राज्यों की परियोजना, एमपी, यूपी प्लस बिहार। ठीक है, तीनों राज्यों की परियोजना का जो बांध है वह है साथियों सोन नदी पर बाणसागर बांध। परीक्षा की दृष्टि से एकदम अति महत्वपूर्ण है, तो स्टार लगा के लिख लेना। आइए दूसरा प्रश्न देखिए साथियों। मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? मध्य प्रदेश में जो गेहूं की पैदावार है वह साथियों आपसे पूछा जा रहा है किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं की पैदावार मध्य प्रदेश में अधिक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? ध्यान रखिएगा, महू में जो सैनिक विद्रोह है यह कब भड़का था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर अति महत्वपूर्ण है साथियों। यह प्रश्न का आंसर 1 जुलाई 1857 को महू में भड़का था सैनिक विद्रोह। अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के छाप लेना साथियों। आइए, तंदुला एवं सुखा नदियों में के संगम पर दो बांध बनाकर निकाली गई नहर का नाम क्या है? तंदुला व सुखा नदियों के संगम पर दो बांध बनाकर निकाली गई नदी का नाम है जो साथियों वह है तंदुला नहर। सॉरी, नहर का नाम पूछा जा रहा है तो वो है तंदुला नहर। दैट्स योर आंसर। आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। साथियों, मेरे साथ छापते हुए चलिएगा क्योंकि आप लोग जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे अब उतना कम है। आप लोग प्लीज, अब मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि आप लोग अब सेट पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। ऑफलाइन उपलब्ध हो आपके पास या ऑनलाइन उपलब्ध हो, दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक सुबह एक शाम को। अभी तक मैं आपसे बोल रहा था कि दिन में 1 प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन साथियों अब आप लोग दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, एक ऑफलाइन और एक साथियों ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा इस मेरी बात को। जितना आप लोग अभ्यास करेंगे साथियों, सफल होने के चांस आपके उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। सफल होना है तो अभ्यास की शक्ति को समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अभ्यास की कुंजी हमें सफलता तक पहुंचाती है। इस बात को आप लोग साथियों गांठ बांध लेना। अगर आप लोग मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए ना। अगर प्रश्न आए आपको तो दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। दोबारा ना आए, दोबारा में हो सकता है आपको 50% उसका आंसर मिल जाए। तीसरी बार उसका प्रयास करिए, 70% आया, चौथी बार अभ्यास करिए, तब जाके आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और जो आप लोग एक बार मन से अपने प्रश्न को कर लेंगे तो आपको वो जीवन भर पर्यंत आपके काम आएगा, कभी भी नहीं भूलेगा।
आप लोग कहीं सहारा लेंगे किताब का तो आपको मुश्किल से 2 और 4 और 1 सप्ताह जाते जाते प्रश्न समाप्त हो जाएगा। मैथ है, रीजनिंग है, जो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है साथियों, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगता है। इस बात को आप लोग लिख लेना और लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में कि सफल होना है तो अभ्यास की शक्ति को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे, यह भी अभ्यास में करा रहा हूं। एमपीजी के साइंस करंट अफेयर्स का सारी क्लासें इस चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिल सके। और 12 अगस्त से जब भी आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी 12 अगस्त से, तो उसका रिव्यू, पूरे दिन भर के पेपर का रिव्यू में लेकर आकर आप लोगों के सामने दे सकूं साथियों। सारे क्वेश्चन जो भी दिन भर की शिफ्टों में पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप लोग अपने पेपर तक ही सही बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत फायदा होगा इस चैनल से, मेरी गारंटी है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एमपीजीके हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, तो साथियों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का जो अगली आने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, और यार एक बार आप लोग क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग प्लीज एक बार पहले क्लास को लाइक कर दें और एक साथी तक यह क्लास भेज दें। ठीक है, बस एक बार आपको शेयर करना है, चाहे आप ग्रुप व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पर करें, जहां आपका मन हो वहां क्लास को शेयर कर दीजिए। और फालतू लोगों तक नहीं पहुंचानी है भैया, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उस तक यह क्लास पहुंचा दीजिए। ठीक है ना, आइए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम है साथियों कौन सी? आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अति संभावित है। हलाली नहर कौन सी है? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत जो निकाली गई नहर का नाम है वह है हलाली नहर। पटवारी में इस परीक्षा ने बहुत ही धूम मचाई है, तो स्टार लगा के भैया लिख लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा। आइए, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्कन ट्रेप चट्टानें। कैसी? दक्कन ट्रेप चट्टानें। अब मैं फटाफट से रिवीजन कराऊंगा, बस बने रहिए। खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से। ठीक है, आइए, बघेल क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बघेल खंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्या मिलता है? कोयला, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज की खान कहां है? ध्यान रखिएगा, एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज की जो खान है वह है साथियों कहां पर? दैट्स योर आंसर, भरवेली बालाघाट में। कहां पर है? भरवेली बालाघाट में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। विख्यात तांबा क्षेत्र मलाज खंड किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बालाघाट में। कहां पर? बालाघाट में। आइए, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज की क्लास के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो साथियों यह होता है कहां पर? जबलपुर में। ठीक है, स्टार लगाते हुए लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदसौर का जो किला है यह साथियों शिवना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? तो महाकाव्य काल का जो नगर नहीं है वह है साथियों, ध्यान रखिएगा, भोपाल। विराटपुरी, उज्जैनी व महिष्मती, ये तीनों कहाँ के हैं? महाकाव्य काल के नगर हैं, लेकिन जो साथियों भोपाल है यह नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर है। आइए, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? दंडकारण्य क्षेत्र से जाना जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न पर स्टार लगाते हुए चलिए, आज की क्लास बेहद अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी।
ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर वंश का। किसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवपुरी में। कहां पर दी गई थी? दैट्स योर आंसर, शिवपुरी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहां है? तो उदयगिरी गुफाएं आप लोग जानते हैं कहां पर है? विदिशा में। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, चौथी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर, जो अभी भी मध्य प्रदेश में है, को अपनी राजधानी बनाया था? तो साथियों भैया इसका आंसर अति महत्वपूर्ण है, उज्जैनी को। किसको? उज्जैनी। दैट्स योर आंसर। बढ़े भैया अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? तो किस स्थान पर बनवाई थी? थार जिले में। दैट्स योर आंसर। आइए, कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार। कौन सा? कालिदास सम्मान पुरस्कार। आइए अगला प्रश्न देखिए। विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है किस कार्य हेतु? ध्यान रखिएगा, खेल कूद में प्रोत्साहन के लिए। किसके लिए? खेल कूद में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है, स्टार लगा के छाप लेना साथियों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहां आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ग्वालियर। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर। दैट्स योर आंसर। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहां आयोजित होता है? खजुराहो में। माफी चाहूंगा आपसे साथियों, थोड़ी सी गलती हो गई है, मिस्टेक। आइए, खजुराहो। साथियों आप लोग आज की क्लास है साथियों 20वीं, 19 क्लासें मैंने आपको कराई हैं एमपी जीके की। प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे कहने पर ही सही एक बार जाके सारी क्लासें जरूर देख लीजिएगा। एमपी जीके भैया 10 नंबर से कम में नहीं पूछी जाएगी आपकी, तो अभी समय है, अभी रिवीजन कर लीजिए, हर एक प्रश्न को लिख लीजिए, या तो आप सुन लीजिए कम से कम। इन 10 प्रश्नों का सवाल है साथियों। समय भी कम लगता है जीके जीएस में और जल्दी भी हो जाते हैं। आया तो आया, वरना गया। ठीक है ना, इसलिए आप लोग एक बार सारी क्लासें देख लीजिए। जिसने भी क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर एक बार सारी क्लासें देखिएगा। मुश्किल से मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है क्लासों को तैयार करने में। ठीक है ना, 10 या 12 मिनट की हमारी क्लास रहती है और 25 और 30 और किसी क्लास में मैंने 50 और 60% भी कराए हैं। तो साथियों जाके जरूर देखिएगा। मैं 15 से 17 मिनट में आपको 50% करवाता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो, इसलिए प्लीज आप लोग जाके सारी क्लासें एक बार देखिएगा साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, आगे आने वाली शिफ्टों में छपने वाले प्रश्न है। ये मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं। मैंने पटवारी में एमपी जीके में धूम मचाई थी साथियों। मैं आपसे कहता हूं, जिन भी बच्चों ने मेरी क्लास देख के गए थे, मैंने हूबहू प्रश्न दिखाए हैं कि ये क्लास का प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा, यह प्रश्न छपा हुआ है। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप लोग हमारी एमपी जीके की सारी क्लासें देखकर चले जाएंगे तो एमपी जीके में साथियों वादा है एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की दलित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? तो साथियों जो वो प्रतीक चिन्ह नहीं है, नृत्य करती हुई महिला। कैसी? नृत्य करती हुई महिला, यह मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। आज की क्लास का यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, कल मैं अगले 30-40 प्रश्न आपको कराऊंगा। 500 प्रश्नों में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 3-4 दिन में ये 500 प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद मैं 600 प्रश्न लेकर आने वाला हूं जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित रहेंगे। एमपी जीके के साथ कोरिलेट करके उनको पढ़ाऊंगा। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना, और आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। ठीक है ना, आइए। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी का स्थापित मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो साथियों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सॉरी, हाँ अब लिख लो ही, बोल दिए हैं तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, उज्जैन में।
साथियों आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। एक सुंदर सा कमेंट आपका हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज एक सुंदर सा कमेंट करिएगा। और साथियों पढ़ाई अपनी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और क्या है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना। आइए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर से स्टार्ट करेंगे एमपीजी के, लेकिन शाम को जो है आपका आज भंडारा की क्लास चलेगी साइंस के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मैं क्लास लेकर आता हूं, ठीक है ना। और सुबह 10 बजे तक क्लास आपको करवा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए, वेट करिए क्लासों का। आपको बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो क्लासें स्वतः मिल जाएंगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए और साथियों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को साइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।